हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जो भी बच्चे कक्षा 10 भौतिक विज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं भैया, उनके लिए मैं महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आया हूँ। इस क्लास को आप पूरा अंत तक देखिएगा भैया, और आपको अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो भैया आपका पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, दीप्त प्रकाश है। दीप्त प्रकाश कौन कौन सा होता है भैया, जरा देखिए। कांच, विद्युत बल्ब, चंद्रमा, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले मैं आपका दीप्त प्रकाश क्लियर करता हूँ। दीप्त प्रकाश भैया वे प्रकाश कहे जाते हैं जो खुद से पैदा होते हैं, ठीक है, जो किसी के सहायता से नहीं पैदा होते हैं, ठीक है। तो अब तक ध्यान दीजिए, यहाँ पे कांच होगा। बताइए कांच क्या खुद से रोशनी पैदा करता है? नहीं। विद्युत बल्ब करता है। चंद्रमा, ये भी आप जानते हैं कि ये सूर्य भगवान की सहायता से भी ये चमकते हैं, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन आप लोग टिक करेंगे भैया? इसमें जब आपके परीक्षा में आ जाएगा तो आप इसको बी वाले को करेक्ट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये चीज़ मैं साथ के साथ भैया यहाँ प्रश्न लेकर के आया हूँ, तो कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा क्यों हो रहा है, ठीक है। चलिए दूसरा देखा जाए। दूसरा कह रहा है कि भैया किसी दर्पण में आप चाहे कितने भी दूर ही खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है तो दर्पण है, ठीक है। जब प्रतिबिंब सदैव सीधा ही बनता है तो भैया उस कौन सा प्रतिबिंब बनता है, जरा देखिए। यहाँ पे बोला है केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल या तो उत्तल, ठीक है भैया। ध्यान दीजिए, जब सीधा प्रतिबिंब बनता है केवल, तो भैया आपका क्या होता है, केवल समतल वाला होता है, ठीक है। कौन सा मिरर होगा भैया? समतल दर्पण होगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। आगे जब बढ़ेंगे भैया, पूछा है कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का क्या रेंज होता है। प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है, वेवलेंथ होता है, उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, ठीक है भैया। तो इसमें देखो लिखा है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, 3000 से 4500, 3500 से 5500, 5000 से 9000। आप लोग ध्यान रखेंगे भैया, यहाँ पे 3900 से 7800 कहा जाता है, और कहीं कहीं भैया ये 4000 से 8000, लगभग एक ही बात है ना। 3900 और 4000 में कोई अंतर तो है नहीं, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा भैया? ए वाला की 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, लाइट का क्या होता है, वेवलेंथ होता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। निम्न में से पारभाषक माध्यम है। पारभाषक माध्यम कौन सा माध्यम होता है? मैंने सब ये भी डिफिनीशन लिखवाया है। अगर आपको डिफिनीशन भी सीखना है ना, और सीखना है ही क्योंकि आपका सब्जेक्टिव एग्जाम है, तो लिखना भी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी आता है, सब्जेक्टिव भी आता है। तो क्या करना है आपको वहाँ जाइए, मेरे प्लेलिस्ट भी है, मैंने 2 पार्ट किया हुआ है इसका, तो वहाँ पे आप पढ़िए पारभाषक मीडियम किसे कहते हैं, ठीक है। पारभाषक मीडियम भैया वो होता है जिसमें से लाइट भैया कुछ आंशिक रूप पास हो जाने देता है ना। जैसे वो ऐसा सरफेस होता है, ऐसा मीडियम होता है भैया कि उस पर लाइट पड़ी ना तो कुछ ना कुछ हिस्सा वो पार कर जाएगा उससे, ठीक है। तो इसमें ज़रा ढूंढा जाए। वायु, कांच, घिसा हुआ कांच, दीवार। तो देखिए जरा आप, यहाँ पे भैया क्या होगा, पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम में आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे भैया? घिसा हुआ कांच। घिसा हुआ कांच जब आप लेंगे तो देखेंगे कि क्या होता है, लाइट पास कर जाता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। कुछ हिस्सा पास करवाता है ना, इसलिए हम लोग इसको टिक किए। अगला देखिए, किसी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की मात्रा निर्भर करती है। अभी हम लोगों ने बात किया पारभाषक, तो ये क्या है भैया? ए आपका क्या है, प्रकाशिक माध्यम पर, प्रकाश स्रोत पर, पृष्ठ की प्रकृति। ये पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि कितना रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पार हो जाएगा कि एकदम पार नहीं होगा, हाँ, कि रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा। ये सब चीज़ें भैया देखना है ना। देखिए, प्रकाशिक माध्यम पर, प्रकाश स्रोत पर, पृष्ठ की प्रकृति पर। तो आप क्या बोलेंगे, प्रकाश की मात्रा किस पे निर्भर करती है? पृष्ठ की प्रकृति पर। किस पे? सतह पर, उसके सरफेस का जो नेचर होता है भैया उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। यहाँ पे लिखा है समतल दर्पण की फोकस दूरी, हमेशा ध्यान दीजिए। जो समतल दर्पण होता है, जो प्लेन मिरर होता है भैया, इसका जो फोकस दूरी होता है वो कितना होता है? हमेशा इनफाइनाइट होता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ये भैया बहुत बड़े गोले का पार्ट होता है ना। कभी भी प्लेन मिरर आपको चाहिए तो आप बहुत बड़े गोले को कट करेंगे, तब जाके आपको प्लेन मिरर मिलेगा। ये बात समझ में? ये कंपेरिजन में और के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हम लोग इनफाइनाइट मानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। जैसे आप देखिए, अभी हम लोग अर्थ पे रहते हैं ना, अर्थ का जो भैया प्लेन है, देखो ना, दिख रहा है ना, प्लेन दिखता है ना, वो कहीं कर्वदार दिख नहीं रहा, जबकि हमारा अर्थ कैसा है, कर्वकार है ना, वक्राकार है, ठीक है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ज़्यादा बड़ा है ना। ज़्यादा बड़ा होने पे भैया क्या होता है, हमको समतल टुकड़ा मिल सकता है, ठीक है। आगे बढ़िए, आप लोग भी फील कर सकते हैं इस बात को। समतल दर्पण के सामने एक वस्तु भैया क्या कर रही है, 10 सेमी की दूरी पर रखी है, तो दर्पण की प्रतिबिंब, समतल दर्पण में जितना दूर आप वस्तु को रखेंगे भैया, उतना ही दूर अंदर यहाँ आपको क्या दिखेगा भैया, वो आपको क्या दिखेगा,
प्रतिबिंब दिखेगा। तो 10 सेमी दूर है तो 10 सेमी दूर वो भी रहेगा, प्रतिबिंब भी रहेगा, ठीक है। जैसे हम लोग देखो शीशे के सामने खड़े होते हैं ना, तो दिखते हैं, जितना दूर शीशे से खड़े रहेंगे भैया प्लेन मिरर के, उतना ही अंदर भी हम लोग मतलब प्रतिबिंब भी हमारा उस पॉइंट से दूर रहता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अभिसारी प्रकाश पुंज का आरेख कैसा होता है। ये तीन टाइप का बना है और एक चौथा लिखा है, इनमें से कोई नहीं। भैया हमने पढ़ाया है अभिसारी, अपसारी, समांतर, ठीक है। मैं यहीं पे क्लियर कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन तो मैंने हर एक टाइप का लिया है, लेकिन मैं यहीं पे आपका क्लियर कर रहा हूँ भैया। अभिसारी ऐसे प्रकाश किरण पुंज होते हैं। पहली बात तो पुंज क्या होता है, जब कई सारा लाइट रेज साथ हो जाता है भैया, बंडल ऑफ लाइट हो जाता है, बंडल ऑफ लाइट रेज हो जाता है, तो क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ना, कई सारा लाइट है इसलिए इसको पुंज कहा गया, बीम कहा गया ना, ठीक है। जब भी अभिसारी में क्या होता है, सब लाइटें एक ही जगह आके मिलती हैं, ठीक है। ये आपका अभिसारी वाला होगा, तो इसका उत्तर तो आपका यही ए वाला ही करेक्ट हो जाएगा। ये भैया क्या होता है, ये अपसारी है। ये क्या होता है, फैलता है, डाइवर्ज होता है। क्या होता है भैया, डाइवर्ज होता है। ये क्या होता है, कन्वर्ज होता है, कन्वर्ज, ठीक है। एक कन्वर्जिंग है ना। और पैरेलल आप लोग जानते ही हैं, समांतर वाला, ठीक है। अभी आपके सामने और क्वेश्चन आएगा तो आप लोग देखेंगे। भैया कहा है कि परावर्तन का द्वितीय नियम क्या है। परावर्तन के दो नियम आप लोगों ने सीखा है, तो द्वितीय नियम भी क्या है आप लोग को याद रखना होगा। जो आई है, एंगल ऑफ आई भैया जो है वो इक्वल टू एंगल ऑफ आर होता है। आपतन कोण भैया परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। अगला बढ़िए, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। अपसारी अभी हमने बताया ये वाला, तो ये वाला ऑप्शन जहां आप देखिएगा इसको ऐसे टिक कर दीजिएगा। अपसारी में याद रखिएगा भैया, लाइटें फैलती हैं। क्या होती हैं, लाइटें फैलती हैं। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए आगे चलते हम लोग, इधर आगे चलेंगे तो कहा है कि समतल दर्पण के सम्मुख 6.5 सेंटीमीटर वस्तु रखने पर निर्मित प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी। प्रतिबिंब की लंबाई भैया जितना वस्तु की लंबाई होगी उतना ही प्रतिबिंब की लंबाई होगी, ठीक है। आगे बढ़िए, समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज का आरेख आप देखिए, टिक कर दीजिएगा तुरंत आराम से, ठीक है। आगे बढ़िए, ये सवाल देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल लिया हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सब है भैया, एग्जाम में अगर आ गया कोई भी सवाल, आए हुए भी सवाल है इसमें, अगर आ गया आपको नहीं आ रहा है तो परेशानी करेगा ना, तो इसलिए समझ के चलना है, ठीक है। ये सवाल देखिए जरा, कहा है कि आकृति में कोण आर का मान बताइए। आपसे कोण आर का मान पूछा है, ये वाला एंगल आपसे पूछा है। आप जानते हैं भैया कि जितना कोण आई होता है उतना ही कोण आर होता है। देखिए यहाँ पे आपने पढ़ा प्रकाश के परावर्तन में, ठीक है। तो अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री है भैया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड कितना होगा, आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड भी 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री आपका ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए 14 वाला क्वेश्चन इससे भी तगड़ा वाला है, जरा देखिए। आकृति में एंगल आई तथा एंगल आर दोनों पूछ दिए हैं, आपको दूसरा एंगल दे दिए हैं, ये वाला एंगल दिए हैं भैया। एंगल आई जो अभिलंब के साथ इंसिडेंट रे जो होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे दोनों के बीच जो कोण होता है वो एंगल आई होता है, इतना ध्यान रखना। और रिफ्लेक्टेड कौन होता है, रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल के बीच जो कोण बनता है वो एंगल आर होता है। ये जो 30 दिया है भैया, ये आपका इंसिडेंट नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि नॉर्मल आपका भैया कितने पे ऊर्ध्वाधर खड़ा होता है, 90 डिग्री का होता है। अगर ये पूरा 90 है और इतना आपका 30 निकल गया, तो एंगल आई आप निकाल सकते हैं भैया। एंगल आई आपका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। एंगल आई कितना आ जाएगा भैया, 60 आ जाएगा। जब एंगल आई 60 तो एंगल आर भी 60, तो ये वाला ऑप्शन आपका टिक कर देंगे, 60-60। ऐसा सवाल बनेगा, ध्यान दीजिएगा। कैसा सवाल कि आपको एंगल आई और एंगल आर दोनों नहीं देगा, ठीक है। जब दोनों नहीं देगा तो आपको इधर जो आधार के साथ बना हुआ कोण है भैया, वो आधार और इंसिडेंट रेस के बीच जो बना हुआ एंगल है वो आपको दे देगा। आई बात समझ में, जब वो दे देगा तो आप इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं पूरा 90 होता है, 90 माइनस 30 करेंगे 60 आ जाएगा। और जब आई पा गए तो आर भी उतना ही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 20 मीटर की ऊंचाई का मनुष्य का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए भैया। अगर जितना ऊंचाई का आपको वस्तु देखना है ना, तो उसकी आधी ऊंचाई का भैया शीशा लेना होगा। उसकी आधी ऊंचाई का क्या लेना होगा, आपको मिरर लेना होगा। तो ध्यान दीजिए, 20 मीटर ऊंचाई का वस्तु था, तो आपको देखने के लिए दर्पण कितना लेना होगा भैया, उसका आधा यानी 10 मीटर का, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल भी ये क्या कह रहा है कि अदीप्त प्रकाश स्रोत हैं, ठीक है। अदीप्त प्रकाश स्रोत हैं, ठीक है। अदीप्त, अभी मैं यहाँ पे दीप्त क्लियर किया था। दीप्त में क्या होता है, जो खुद प्रकाश उत्पन्न किया ना। अदीप्त में जो खुद प्रकाश उत्पन्न ना करे। तो आइए देखा जाए, तारे खुद प्रकाश करते हैं, सूर्य खुद करते हैं, विद्युत बल्ब खुद करते हैं, लेकिन कांच भैया नहीं करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप सोचेंगे क्या सवाल पूछ रहा है, तब आप उत्तर करेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, प्रकाश की निर्वात में चाल। निर्वात में चाल क्या होता है, 3 × 10 घाते
9 मीटर पर सेकेंड नहीं, ठीक है भैया। 3 गुणे 10 घाते 8 किमी पर सेकेंड नहीं, 332 मीटर पर सेकेंड नहीं, ये होता है भैया, ठीक है। आप लोग क्या याद रखेंगे कि निर्वात में, निर्वात मतलब भैया जहाँ कोई मीडियम ना हो, ठीक है, वहाँ क्या होता है, प्रकाश का जो स्पीड होता है भैया वो 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ मात्रक भी ध्यान रखिएगा, क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भैया, निम्न में से पारदर्शक माध्यम है। पारदर्शक माध्यम मतलब भैया ऐसा माध्यम जिसमें से क्या हो, आपका लाइट पास कर जाए ना। तीन टाइप के पढ़े थे हम लोग, एक पारभाषक था, एक पारभाषक पढ़े थे, ऐसा जो कुछ कुछ जाने देता है ना, और पारदर्शक भैया क्या करता है, ये आपका क्या करता है, पूरा पूरा जाने देता है ना, ठीक है। और अपारदर्शक क्या करता है भैया, एकदम नहीं जाने देता है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है भैया दूषित जल, ये तो पारभाषक वाला सिस्टम है। घिसा हुआ कांच, ये भी वही है। लकड़ी, वायु, तो इसका ऑप्शन भैया कौन सा हो जाएगा, वायु वाला ऑप्शन हो जाएगा। वायु क्या करता है, लाइट को टोटली अपने अंदर से पास होने देता है, ठीक है। चलिए इसके बाद वाले पे हम लोग बढ़ते हैं। अपारदर्शक पूछा है आपसे, निम्न में से अपारदर्शक माध्यम, ऐसा माध्यम जो अपने अंदर से लाइट को जरा सा भी पास ना होने दे। तो भैया वायु भी नहीं होगा, कांच भी नहीं होगा, तेली कागज भी नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा जाने देता है। लोहा आप लोग टिक कर दीजिएगा। आप क्या टिक करेंगे, लोहा। क्या टिक करेंगे भैया, लोहा आपका जो होगा वो अपारदर्शक माध्यम होगा। अब डिफिनीशन याद रहेगा ना, तब आप यहाँ पे सवाल का उत्तर दे सकते हैं भैया, ठीक है। प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उनकी चाल, जैसे लाइट जिस स्पीड से आई थी, क्या जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो उसकी चाल बदल जाती है? पहला ऑप्शन है वही रहती है, निश्चित नहीं है। क्या ये आप क्लियर नहीं कह सकते हैं कि बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो मैं भी यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि मीडियम वही होता है ना, जब लाइट जहाँ जिस मीडियम में आई थी लौट जाती है तो मीडियम वही है, और जब मीडियम सेम रहता है तो स्पीड भी सेम रहता है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसका आप क्या रखेंगे भैया, वही रहता है। क्या होता है, वही होता है। ये ऑप्शन नंबर बी आप करेक्ट कर लेंगे, ठीक है भैया। यहाँ भी आपका मैंने जो टॉप 20 क्वेश्चन लिया था समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, इसको आप लोग ध्यान से एक बार जरूर पढ़िएगा और इसको ध्यान में रखिएगा, अपने एग्जाम तक फोकस करिएगा, ठीक है, जिससे आपको एग्जाम में आए, ठीक है। मिलते हैं अगले ऐसे ही क्लास के साथ भैया, तब तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।